जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड की संस्कृति का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक पहले की क्लास में मैंने आपको 3-4 क्लासेस कवर करवा दी हैं। इससे जो पहले की क्लास थी उसमें मैंने आपको कला एवं संग्रहालय करके एक टॉपिक आपको कवर करवाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने पार्ट 1 कवर करवा दिया था, तो 64 क्वेश्चन उसमें मैंने आपको कल सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 65 को और पार्ट 2 को यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। मौलाराम द्वारा गढ़वाली शैली में बनाए गए प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो ये चित्र है हमारे उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर और विप्रलंबा नायिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। मौलाराम के बाद गढ़वाल शैली को किसने जीवंत रखा था? तो किसने रखा था? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ज्वालाराम, अजबराम, तेजराम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी ने मौलाराम के बाद गढ़वाल शैली को जिंदा रखा था। क्वेश्चन नंबर 67 है, गढ़वाल चित्रकला के विषय किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? ये रुक्मणी मंगल से भी है, ये दशावतार से भी है, अष्टदुर्गा से भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, चित्रकला चैतु ने कितने चित्रों को रुक्मणी हरण चित्रकला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 13 चित्रों को इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस वर्ष माड़को ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया था? तो किस वर्ष किया था इसने? इसने किया था ऑप्शन नंबर बी 1730 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है? तो यूकेपीएससी 2012 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी चित्रकला से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे, ऑप्शन नंबर बी रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह बिष्ट। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो प्रथम चित्रकला के अंतर्गत प्रथम पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति थे रणवीर सिंह बिष्ट। नंबर 73 को देखते हैं, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो इसका नाम इनका नाम चित्रकला से जुड़ा हुआ है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 74 है। ठीक है, अब है गढ़वाली चित्र शैली की प्रमुख कृतियां। तो गढ़वाली चित्र शैली की प्रमुख कृतियां उसकी बात यहाँ पर कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, डॉक्टर कुमार स्वामी ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इन्होंने किस पुस्तक को लिखा गया है? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजपूत पेंटिंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 को देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? यूपीपीएससी प्री 2003 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसने सम नोट्स ऑन मौलाराम भी लिखी है और गढ़वाल पेंटिंग से ये भी लिखी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग पेंटिंग जो पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अजित घोष ने द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग की रचना कब की? तब इन्होंने इसकी रचना कब की थी? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1929 में इसकी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, 78 को देखते हैं, जेसी फ्रेंच द्वारा लिखी गई हिमालयन आर्ट पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था लंदन से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम उत्तराखंड के लोक चित्रकला को कवर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 है, किस लोक चित्रकला में एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित किया जाता है? तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी बार बूंदी। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, पूरे एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित किया जाता है। तो 80 को देखते हैं, ऐपण ज्योति मांत्रिका प्रकीर्ण किसके उदाहरण है? तो ये लोक चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 को देखेंगे, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है, कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऐपण का संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर बी धरातल चित्रण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, ज्योति मातृका चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जन्माष्टमी में बनाई जाती है, दीपावली में बनाई जाती है, दशहरे में बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 83 है, अल्पना क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
अल्पना क्या है? सहायक लेखाकार। 2016 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये एक लोक चित्रकला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 को देखते हैं। विभिन्न प्रकार से बनाई गई देवी देवताओं की मूर्तियां कहलाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर बी डिकारे कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, डिकरा या डिकारे कहा जाता है। वो क्या है? तो लक्ष्मी के पद चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पौ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 को देखते हैं। कुमाऊं का कौन सा संस्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो वन क्षेत्राधिकारी 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तराखंड में नंदाष्टमी के पर्व पर किस पौधे के तने से नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है? तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। उत्तराखंड में दीपावली के अवसर पर किससे लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है? तो किससे बनाई जाती है? तो गन्ने से भी बनाई जाती है और नारियल से भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। सुमेलित करना है। तो लाखों गुफा से सामूहिक नृत्य मिला, पहले का पहले हो जाएगा। ग्वारखा गुफा से पशु के चित्र मिले, ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गुफा से सफेद रंग के चित्र मिले हैं और हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ी चित्र शैली जम्मू से गढ़वाल तक प्रचलित थी। ये तो बिल्कुल सही है, पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। गढ़वाली चित्र शैली एक प्रकार से कुमाऊनी चित्र शैली का ही एक भाग है। जी नहीं, गढ़वाली अलग है, कुमाऊनी अलग है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। निम्न गांव शैली शैल चित्र चमोली जनपद में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो एक भी सही है, तीन भी सही है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 91 को देखेंगे यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर दिखना है, यहाँ पर प्रकीर्ण लोक चित्रकला में अंगुलियों से कागज, दरवाजे, चौराहों आदि चित्रण किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वसुधारा चित्रकला में पूजा स्थल को देहली को गेरू से लीपकर विश्वार होगा। ठीक है, विश्वार के पतले घोल से चित्र बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ज्योति मातृका में देवी देवताओं की आकृति बनाकर रंग भरा जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। एक, दो, तीन, तीन के तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से उत्तराखंड में शिल्पकला। शिल्पकला की यहाँ से बात करेंगे। उत्तराखंड में हस्तशिल्प उद्योग प्रयुक्त प्रयुक्त रिंगाल का एक वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है रिंगाल का? 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किमोनो बम्बूसा फालकाटा। किमोनो बम्बूसा फालकाटा, ये किसका नाम है हमारा? ये है हमारा रिंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। रिंगाल प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, चमोली में भी होता है, अल्मोड़ा में होता है, पिथौरागढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 को देखते हैं। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री बोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था क्या लाया जाता है। ऑप्शन नंबर है रिंगाल। ठीक है, बोस्टा किससे बनता है? रिंगाल से। तो कनिष्ठ 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। 95 को देखते हैं। कालीन एवं रेशे शिल्प के लिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्थल है। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारचूला भी फेमस है, मुनस्यारी भी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 है। उत्तराखंड में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से क्या बनाया जाता है? तो इससे कंबल भी बनाए जाते हैं, इससे दरी भी बनाई जाती है, इससे रस्सियां भी बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है। धातु शिल्प से संबंधित समुदाय है, तो ये कमदा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? लोहा घाट भी है, जौहर घाटी भी है, नाचनी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी है। क्वेश्चन नंबर 99 है। उत्तराखंड में चर्मकारी करने वालों को क्या कहा जाता है? तो बढ़ई और सारकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। काष्ठ शिल्प का प्रमुख उदाहरण है। काष्ठ शिल्प का जो प्रमुख उदाहरण है वो क्या है? तो भदेले, नादी, ठेकी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, करीब 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो किसे किया? तो 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुधीर रंजन खास्तगीर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उत्तराखंड में हथकरघा एवं शिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों को विक्रय करती है वह है, तो वो कौन सी है हमारी हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सेविका 2012 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ शिल्प दे रखा है, दूसरा उसके उत्पाद दे रखे हैं। तो रिंगाल से क्या बनता है, रिंगाल से बनता है मोष्टा, पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, काष्ठ शिल्प तो लकड़ी के बनती होती है ठेकी, तो यानी कि 1 हो जाएगा। रेशा से बनता है धुलमा, यानी कि हो जाएगा 2। और मृदा शिल्प से बनती है चिलम, यानी कि 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, देखते हैं। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 104 है। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। मोष्टा रिंगाल से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कथन आपसे क्या है, देहरादून को ताम्र नगरी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, देहरादून को नहीं अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, कालीन उद्योग के विशेष रूप से पिथौरागढ़ एवं चमोली जिलों में प्रसिद्ध है, तो ये भी हमारा सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। 105 को देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। लोहाघाट, जोहारी घाटी एवं नाचनी चर्म प्रमुख चर्म शिल्प क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तराखंड में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों का प्रयोग कंबल, रस्सी एवं दरी आदि बनाने में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रिंगाल का प्रयोग कंडी, सूप एवं टोमटी बनाने में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3, 3 के 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोक कलाकार। निम्न में कौन जौनसारी गायक है, तो कौन है जौनसारी गायक, ऑप्शन नंबर ए जगत राम वर्मा, ये भी है। फकीर सिंह चौहान, ये भी है। नंदलाल भारती, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। पीएससी सिपाही 2014 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड में जौनसारी गायक है, तो फकीरा सिंह चौहान, बीना सिंह, सोमनाथ तोमर, तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फकीरा सिंह चौहान, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है। पद्मश्री बसंती क्यों प्रसिद्ध है, तो बसंती क्यों फेमस है, जागर गायकी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर निजी सचिव 2017 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। जगदीश बकरौला का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है गढ़वाली गायकी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। निम्न में से कौन गढ़वाली गायक है, तो मीना राणा जी गढ़वाली गायक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल विष्ट भी है और प्रीतम भटनागर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है। कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है, तो एकमात्र कौन है कुमाऊं की जागर गायिका, बसंती बिष्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है। नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध किस गायन शैली से है, तो गढ़वाली से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके गाने भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप गाने देख सकते हो तो हमारे चैनल पे दिए गए हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रेशमा शाह जौनसारी बिल्कुल सही है। शेरदा अनपढ़ कुमाऊनी बिल्कुल सही है। सुमन वर्मा का संबंध गढ़वाली से नहीं है, ये गलत है। बसंती विश्व जागर से सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 114 को देखते हैं, फिर आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। मीना राणा का संबंध किससे है, तो ये गढ़वाली गायक है, पहले का हो जाएगा 2। जगत राम वर्मा अभी मैंने आपको बताया था, ये है जौनसारी गायक, 1 हो जाएगा। गिरीश तिवारी गिरदा ये कुमाऊनी कवि है, यानी कि 3 हो जाएगा। बसंती बिष्ट जागर गायिका है, 4 हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक संस्थाएं, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। 115 को देखते हैं। श्री राम सेवक सभा नैनीताल का गठन कब किया गया था, तो ये 1918 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 को देखते हैं। यशोधर मठपाल ने उत्तराखंड में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की थी, तो इन्होंने की थी हमारे भीमताल नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी में नहीं है। देहरादून में भी है, अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी में भी है, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, 118 को देखते हैं। संस्कृत कला केंद्र हल्द्वानी का गठन कब किया गया है, तो इसका गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बोट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोट हाउस क्लब आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 को देखते हैं। नाट्य एवं संगीत अकादमी का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ ऑप्शन नंबर बी 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121वां है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना वर्ष 2003 में किस स्थान पर की गई थी? तो 2009 में प्रवक्ता भी पूछा गया प्रश्न है। तो 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में है, वर्ष 2005 में स्थापित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको बताना है कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124वां है, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, श्री हरि कीर्तन सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाद्य संगीत प्रशिक्षण, लोक नृत्य का विकास, लोक नाट्य का प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126वां है, सेमियार नाट्य क्लब का संबंध है, तो परिवहन संविदा परिचालक 2017 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भवानी दत्त उनियाल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अब अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक तरफ आपको सूची 1 संस्थान दे रखा है, दूसरी तरफ आपको सूची 2 स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1926 में, पहले का हो जाएगा 2। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1968 यानी कि 1 हो जाएगा। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका इसकी स्थापना हुई थी 2010 में यानी कि 4 हो जाएगा। और संस्कृत कला केंद्र इसकी स्थापना हुई थी 1957 में यानी कि 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्लास कवर हो गई है। ठीक है, कला एवं संग्रहालय वाली क्लास को हम यहाँ पर कवर करवा चुके हैं। लगभग 127 इसमें क्वेश्चन हमने सॉल्व आपको कराए थे। तो पहले 64 में पहले ही आपको कवर करवा चुका हूँ, बाकी के 65 क्वेश्चन मैंने आपको बाद में करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।